अब जो है हम एक नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं, वो है त्रिकोणमिति। इसको हम अच्छा तरीका से जानेंगे। सबसे पहले इसमें क्या है, समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी जरूरी है। जैसे कि हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ये जो ए बी सी है, यह एक समकोण त्रिभुज है। और इस फिगर को अगर हम समझ ले सही से, तो हमारा 1 से 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। और पूरे त्रिकोणमिति में जो अगर हम पढ़ेंगे, ऐसे ही हम क्या करेंगे, अगले क्लास में जो है हम नए इसी में त्रिकोणमिति में ही आगे का जो भाग होगा उसको लेकर के आएंगे। लेकिन आज हम इसको समझेंगे समकोण त्रिभुज को, और समकोण त्रिभुज से रिलेटेड जो सवाल होगा उसको भी सॉल्व करेंगे। जैसे कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हम माने, इसमें क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से जो होता है वो कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। ये जो नीचे वाला है ये है आधार। अगर एंगल ये रहा, तो अगर इसको थीटा मानते हैं तो ये हुआ लंब, और ये जो है ये हो गया कर्ण। तो कर्ण के सामने जो कोण होता है ना वो 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है ना उसको कहते हैं कर्ण। तो ये हो गया लंब, ये आधार, ये कर्ण। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, यानी कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। फिर जो है यहाँ से अगर कर्ण बराबर निकालेंगे तो स्क्वायर जब उधर जाता है तो रूट चढ़ता है, तो रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, यहाँ अगर हम निकालेंगे आधार ही निकालेंगे, तो आधार बराबर जो सूत्र होता है वो रूट अंडर जो कर्ण का स्क्वायर होगा उसमें से लंब के स्क्वायर घट जाएगा, यानी कर्ण का स्क्वायर में से घटा देंगे लंब के स्क्वायर को। और एक और होगा सूत्र जो होगा तुम्हारा लंब बराबर। तो लंब बराबर जब सूत्र निकालेंगे तो वो कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को घटा देंगे तो लंब निकल जाएगा। यानी कह सकते हैं कर्ण का स्क्वायर जो है इस अब जो है हम इसको याद रखेंगे। अब आगे जो है इसका जो सूत्र होगा हम आगे लिखते हैं। अब देखिए आगे आगे जो है, अब इससे रिलेटेड जो है हम जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, 6 गो होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है, कह सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होता है। कौन कौन, तो एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ये 6 है। पूरे त्रिकोणमिति में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। त्रिकोणमिति में ये त्रिकोणमिति ही क्या है, अनुपात है 6 गो। और इसका जो सूत्र है इससे रिलेटेड हम सब सूत्रों को बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण जो होता है वो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है।
कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, उल्टा हो जाता है, आधार बटे अब जो है सेक थीटा बराबर जो होता है, सेक थीटा बराबर हो जाता है कर्ण बटे आधार। और कोसेक थीटा बराबर जो होता है वो कर्ण बटे लंब हो जाता है। ये सवाल है, यानी ये सूत्र है, और इसी से रिलेटेड अभी 2 से 3 सवाल हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अभी जो हम देखे उससे रिलेटेड एक सवाल लिए हुए हैं। इस सवाल को जो है अब सॉल्व करते हैं। जो इससे पहले हम समकोण त्रिभुज के बारे में जो जाने थे, उस समकोण त्रिभुज से रिलेटेड जो है ये सवाल लिए हुए, जैसे कि दिया हुआ है, जो दिया हुआ है यहाँ लिखेंगे cos A बराबर दिया हुआ है 4/5। सबसे पहले क्या करेंगे, तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। जैसे कि यहाँ हम एक समकोण त्रिभुज, यहाँ एंगल जो है ना, एंगल को लेना है सही से, क्या है कि इसको A ले लेते हैं, आसानी होगा, BC ऐसे करके लिए। A इसलिए लिए कि सीधा सीधी हमको अगर यहाँ रहता A तो तब जो है वो लंब के सामने वाला ये जो इस कोण के सामने अगर A यहाँ रहता तो इसके सामने वाला ये तब लंब हो जाता। अभी ये जो है A यहाँ है, इसलिए ये सामने वाला क्या है, तो इसके सामने वाला जो है ये लंब है। यहाँ इस एंगल को बढ़िया से देखना है, एंगल को जो है बढ़िया से। अब जो है इसको हम सॉल्व जैसे करेंगे तो यहाँ देखो cos A बराबर, हम जानते हैं cos थीटा, अभी इससे पहले देखे थे कि cos थीटा बराबर क्या होता है। तो cos A है तो cos A बराबर हो जाएगा, cos A बराबर जो सूत्र होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण यानी 4/5 है, तो ये आधार हो गया 4, ये हो गया 5। अब हम जैसे कि बताए थे कि अगर हम लंब निकालेंगे तो क्या करेंगे, लंब का सूत्र क्या होता है, यानी BC जब निकालेंगे तो इसका सूत्र हो जाएगा √अंडर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। अब जो है आगे क्या है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो ये 25 हो जाएगा, 4 चौक 16, 25 में से 16 घट जाता है तो बचता है 9, और 9 3 होता है, 9 का 3 होता है, ये लंब निकल गया। अब किसी का भी अगर मान पूछ दे, साइन थीटा हो, कोस थीटा हो, या टेन थीटा हो, या कॉट थीटा हो, या सेक थीटा हो, या कोसेक थीटा हो, ये छयों में से किसी का भी मान पूछेगा, अगर हमको तीनों चीज पता चल गया है, लंब, कर्ण और आधार, तो हम आसानी से उसको निकाल देंगे। जैसे कि सवाल में पूछा गया है, यहाँ हम लेते हैं सवाल को कि कॉट A प्लस साइन A, एंगल पर ध्यान रखना है, अगर ए एंगल ये A लिए हैं तो हम यहाँ पर A लेंगे, अगर यहाँ एंगल में B रहता तो हम यहाँ लेते, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। जैसे कॉट A है तो हम जानते हैं कॉट A यानी कॉट थीटा बराबर सूत्र पढ़े थे क्या, तो कॉट थीटा बराबर पढ़े थे आधार बटे कर्ण। तो कॉट A है तो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार है 4 और कर्ण हो जाएगा 3, प्लस साइन थीटा बराबर, हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो 3/5 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 5 तिया 15, 3 5 15 हो जाएगा, तो 5 चौके 20, 5 तिया 15, 3 तिया 9, इस प्रकार से 29/15 ये मान हो गया इसका। और इस प्रकार से हम इसको, अब आगे का टॉपिक देखते हैं। अब जो है ये जो अभी जानेंगे, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मान होता है 1, इससे जो है
डायरेक्ट सूत्र भी रहता है और यह इससे डायरेक्ट सूत्र भी रहता है और इससे रिलेटेड जो सवाल होता है वो भी रहता है। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें साइन स्क्वायर थीटा का, तो ई प्लस में है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये यहाँ याद रखना है इस बात को कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मान 1 होता है। एंगल कुछ भी दे दे, अगर एंगल के जगह, लेकिन हाँ समान एंगल होना चाहिए। अगर यहाँ एंगल ए लिया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए पूछा, फिर भी मान 1 होगा। तो यहाँ से हम सूत्र अगर निकाले तो ये प्लस में उधर भेजे माइनस में, यहाँ अगर साइन थीटा बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकालते तो रूट अंडर नहीं कॉस स्क्वायर थीटा निकालते तो हो जाता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर जब उधर जाता कॉस थीटा बराबर हो जाता √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से जो है हम आगे भी दूसरा नंबर जैसे लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस सूत्र को याद रखना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब जैसे कि यहाँ सूत्र निकालेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर जो होगा वो होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर सेक थीटा बराबर निकालते तो स्क्वायर उधर जाता, रूट अंडर हो जाता क्या, तो रूट अंडर हो जाता 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से यहाँ अगर हम टेन स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1, और स्क्वायर उधर भेजेंगे तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। इस प्रकार से इसे भी हम 4 सूत्र निकाले, इसे भी 4 सूत्र निकाले। इसी प्रकार से जो है हम अगर आगे देखें तीसरा नंबर, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर यहाँ हम निकाले कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और अगर कॉसेक थीटा बराबर निकाले तो रूट अंडर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर जो है सो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, और कॉट थीटा बराबर अगर निकालेंगे तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट चलेगा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 आएगा। तो ये जो तीन गो सूत्र हम बताए हैं, इससे रिलेटेड जो सूत्र लिखे हैं, इसको अगर हम याद रखेंगे तो इससे हमारा 5 से 6 क्वेश्चन जो है, सिर्फ इससे 5 से 6 क्वेश्चन हम परीक्षा में नंबर ला सकते हैं। 5 से 6 नंबर जो है हम परीक्षा में ला सकते हैं। अब जो है आगे वाला जो हम क्लास देखेंगे, उस क्लास में जो है इससे रिलेटेड जो सवाल होगा उसको हम सॉल्व करेंगे।